प्लास्टिक थैली, प्लास्टिक पन्नी, प्लास्टिक की बोतल थाली, प्लास्टिक के ही बैग प्लेटें हैं, प्लास्टिक चम्मच जाली, प्लास्टिक चम्मच जाली, प्लास्टिक के मग टिफिन गिलास, और प्लास्टिक में ही दूध छाछ है, प्लास्टिक में है च्यवनप्राश। कह पूर्ण हाथ मिट्टी जल में, खेल खिलौना बना प्लास्टिक, अरे नैनो प्लास्टिक, मैक्रो प्लास्टिक, शरीर में घुस गया प्लास्टिक। नमस्कार, पूर्णचंद्र कांडपाल, जन जागृति का एपिसोड नंबर 1026 1026। आज मैक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक इतने बारीक कण हैं कि हमारे शरीर में प्लास्टिक हर जगह पर घुस रहा है। माइक्रो और नैनो को मतलब बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण हवा में हैं, मिट्टी में हैं, पानी में हैं, हर जगह मौजूद हैं, पूरे एटमॉस्फेयर में है। हम कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं। प्लास्टिक के ये कण हमारे शरीर में घुस रहे हैं। यह मानव सभ्यता पर बहुत बड़ा खतरा बन गया है। कहते हैं प्लास्टिक को अच्छी तरह से गलने सड़ने के लिए अगर मिट्टी में दबा दें तो 1000 वर्षों से भी ज़्यादा लगते हैं। और इस तरह से ये जब सूक्ष्म कण चारों तरफ फैल गए हैं तो ये हमारी रक्त वाहिनियों में भी पहुंच रहा है, हमारी धमनियों में पहुंच रहा है। इतना खतरनाक है। और गर्म चाय के गिलास में भी प्लास्टिक है। अब लोग जितना गर्म होगा उसमें लोग कहते हैं, मैंने थैली में भी लोगों को प्लास्टिक की थैली में चाय ले जाते देखा है। माइक्रोवेव में खाना गर्म करने वाले में भी प्लास्टिक के जो बर्तन हैं उनसे भी हमें खतरा है। हो क्या रहा है, इससे बीमारियाँ क्या हो रही है? हार्मोन असंतुलन हो रहा है, हमारा सिस्टम बिगड़ रहा है, प्रजनन में समस्या हो रही है। जो सृष्टि का काम दिया हुआ है महिलाओं को प्रजनन का, उसमें समस्या आ रही है। कैंसर रोग डेवलप हो रहे हैं, श्वसन रोग हो रहे हैं। 13 मेजर सिस्टम है शरीर में, एंडोक्राइन सिस्टम तक इससे खराब हो चुका है। प्रदूषण हो गया चारों तरफ, जल में, मिट्टी में, हवा में। और वन्य जीव भी परेशान है। कुछ वन्य जीव भी प्लास्टिक से ग्रसित हो चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका बहुत बड़ा, क्योंकि प्लास्टिक का उत्पादन में भी गर्मी और निपटान में भी गर्मी, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। हमें कैसे बच सकते हैं, क्या करना चाहिए? जब प्लास्टिक नहीं था, हम स्कूल जाते थे तो पानी ले ही नहीं जाते थे, वहीं पीते थे, नल में जो आ गया या वहाँ घड़े में होता था। आजकल प्लास्टिक की बोतल में हम पानी ले जाते हैं। तो हालात को देख करके वक्त बदलते बदलते और थैलियाँ नहीं थी, डिस्पोजेबल चीज़ें कोई थी ही नहीं। कुछ समय पहले तक कोई भी डिस्पोजेबल चीज़ हमारे पास नहीं थी। आज डिस्पोजेबल प्लेट है, गिलास है और सारे चीज़ें हैं। हाँ जी, खाओ फेंको चलते बनो, खाओ फेंको चलते बनो। तो करना क्या चाहिए? कहते हैं कि इनको अवॉइड करें, इनका प्रयोग न करें। इनके जगह पर कांच और स्टील के बर्तन करें, उनका प्रयोग करें। बाहर से खाना अपने मेटल टिफ़िन में लाएं। आपको अगर खुद लाना है तो अपना टिफ़िन ले जाएं। और बैग यानी पॉलीथीन बैग की जगह का कपड़े के बैग का प्रयोग करें। और पशुओं पर भी इसका जो असर दिखा गया है, पशुओं के सम्मुख इसे न फेंकें। हमें प्लास्टिक युग में पहुंच गए हैं। आज आप कह सकते हैं हम कौन से युग में हैं? ये कैसी सभ्यता का युग हमारा आया जब प्लास्टिक जो हम अपनी सुविधा के लिए प्रयोग किया, आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। हमें प्लास्टिक युग में पहुंच गए हैं। हमें प्लास्टिक युग से प्लास्टिक रहित युग में पहुंचना है। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। यदि हम सब मिल करके इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हमारे प्रयास से प्लास्टिक जनित रोगों से हम बच सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं, बचा सकते हैं जितना हो सके। अभी कुछ लोग अपनाने लगे हैं इन चीज़ों को, लेकिन जितना हो सके आप प्लास्टिक के बर्तनों में खाना न खाएं, पानी न पिएं, कोशिश करें। क्योंकि ये माइक्रो और जो नैनो प्लास्टिक की मैंने बात कही, आपको दिखाई नहीं देते, बहुत ही सूक्ष्म होता है। ये इसका असर भी काफ़ी समय मिलेगा जब ये हमारे रक्त धमनियों में पहुंच जाएगा और इतने रोग हमें लग जाएंगे। तो कोशिश करिए, इसका प्रयास करिए और प्रचार करिए कि प्लास्टिक रहित युग में हमें जाना है, प्लास्टिक से हमें बचना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।